Good morning, student. Today we discuss our chapter number 20. In last video, we learned about types of triangle and exercise number 74. Okay, so today everyone open your page number 261 in your textbook. Today we learned about the classification of triangles according to angles. इन योर फोर्थ स्टैंडर्ड यू लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ एंगल्स, राइट? आपको सारे एंगल्स आते हैं, एक्यूट होता है, ऑब्ट्यूज होता है, याद है ना सबको? तो यहाँ पे वही चीज है, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल बट अकॉर्डिंग टू एंगल्स। एंगल के हिसाब से ट्राइंगल के क्लासिफिकेशन किस तरह से होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल विथ रिस्पेक्ट टू देयर एंगल्स। 3 टाइप के बेटा ट्राइंगल्स होते हैं, बट किस तरह से? उसके एंगल चेक करके। हमें पता है कि ट्राइंगल का मतलब ही क्या है? ट्राई एंगल, ट्राई यानी 3, एंगल यानी उसमें कोने होते, 3 कोने होते हैं, ऐसी फिगर को हम बोलते हैं ट्राइंगल। तो उसमें भी बेटा अलग अलग टाइप होते हैं। अगर आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स होगा तो आपने देखा होगा, उसमें आपको ट्राइंगल देते हैं, वो जो अलग अलग शेप के है ना? तो वो क्या है वो आपको आज पता चलेगा। तो फर्स्ट टाइप इज एक्यूट एंगल ट्राइंगल। A triangle in which every angle is an acute is called an acute angle triangle और simply an acute triangle। आप इसको acute triangle बोलो या फिर acute angle triangle बोलो। यहाँ पे देखो, खास करके फिगर देखो। अब एक्यूट एंगल ट्राइंगल किसको बोलेंगे? जिसके तीनों के तीनों एंगल एक्यूट हो। एक्यूट मीन्स व्हाट? लेस देन 90 डिग्री। ओके, तो तीनों के तीनों एंगल अगर लेस देन 90 डिग्री है तो ऐसे एंगल को हम क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल ट्राइंगल। हम उसको लिखेंगे ऐसे, एंगल ए इज इक्वल्स टू 75, एंगल बी इज इक्वल्स टू 60 and angle C is equals to 45. Clearly, every angle of triangle ABC is an acute angle. So, triangle ABC is an acute angle triangle. Now, second one is obtuse angle triangle. A triangle in which one of the angle is an obtuse. ट्राइंगल जो आपको देते हैं बेटा, उसमें से कोई एक एंगल भी अगर मोर देन 90 डिग्री है तो ऐसे एंगल को हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ओके, अगर एक भी एंगल कितना होना चाहिए? मोर देन 90 डिग्री, तो ऐसे एंगल को हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। यहाँ पे देखो, एक एंगल कितना है? 110, बाकी भले एक्यूट है दोनों, बट एक एंगल कितना है? 110। तो ऐसे एंगल को हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। एक और चीज यहाँ याद रखना बच्चों, एंगल कोई भी कितने भी हो, यहाँ पे सपोज 40 या 30 या 110, तो आप इसका टोटल करोगे ना बेटा तीनों एंगल का, तो ऑलवेज 180 डिग्री ही रहेगा। ये एक उसकी प्रॉपर्टी है ट्राइंगल की, ये एंगल का टोटल होता है ऑलवेज 180 डिग्री। आप ये सबका टोटल करके देख लेना, 180 ही होगा, भले वो अलग अलग साइज हो, बट टोटल उसका ऑलवेज होगा 180 डिग्री। ये डिग्री का सिंबल है, इस तरह से लिखा जाता है बेटा, याद रखना, ठीक है? Note, in an obtuse triangle, one of the angle is obtuse and each one of the remaining 2 angles are acute angle. ओके, ये याद रखना खास कि अगर आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है तो एक एंगल उसका मोर देन 90 होगा, तो बाकी के 2 डेफिनेटली क्या होंगे? लेस देन 90 यानी एक्यूट होंगे। अदरवाइज इसका टोटल मोर देन 180 हो जाएगा। तो मोर देन 180 में कभी ट्राइंगल फॉर्म होता ही नहीं है बच्चों, ठीक है? नाउ थर्ड क्लासिफिकेशन इज a triangle in which the measure of one of the angle is 90 degree is called right angle triangle। यहाँ पे देखो, एक उसका एंगल कैसा होगा? 90 डिग्री होगा, एक एंगल कोई भी, फिर ये हो कोई भी एक एंगल 90 डिग्री होगा, तो ऐसे एंगल को हम बोलेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ भी एक नोट है, इन राइट एंगल ट्राइंगल वन ऑफ द एंगल मेजर 90 डिग्री इन ईच वन ऑफ द रिमेनिंग 2 एंगल्स इज एक्यूट। ठीक है, यहाँ भी सेम चीज होगी, अगर एक 90 डिग्री होगा तो बाकी के 2 एंगल उसके डेफिनेटली क्या होंगे? एक्यूट यानी लेस देन 90 डिग्री रहेंगे। इज इट क्लियर बच्चों? तो देर आर 3 टाइप्स अकॉर्डिंग टू देयर एंगल्स: acute,
ऑब्ट्यूज एंड राइट एंगल ट्राइंगल। खास याद रखना बेटा, ठीक है। हाँ, एक चीज और बता दूं, यहाँ पे खास याद रखो, अगर ये एक राइट एंगल क्रिएट होता है तो उसकी सामने की जो साइड है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। ये याद रखना, ये वर्ड बेटा खास। ओके, द साइड opposite to the right angle is in the triangle is called its hypotenuse। अगर राइट एंगल है तो उसकी सामने की साइड ऑलवेज बोली जाती है हाइपोटेन्यूस, क्योंकि आगे और ज्योमेट्री में आएगा आपको ये, ठीक है। नाउ वेरिफिकेशन, 3 ट्राइंगल्स, हाँ ये याद रखना, एंगल सम प्रॉपर्टी, द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। मैंने अभी बोला ना कि ट्राइंगल का तीनों एंगल का टोटल ऑलवेज कितना होता है, 180 डिग्री ही रहता है। 3 triangle are given below. Measure each one of the angles of each triangle to fill the blanks. यहाँ पे बेटा आपको मेजरिंग करना है प्रोटेक्टर रख के। इसके ऊपर अगर आप प्रोटेक्टर रखोगे तो प्रोटेक्टर रख के, जैसे ये यहाँ पे मैं रख रही हूँ, ये बेस लाइन बनेगी इसकी। ये तो आपको आता है ना अभी प्रोटेक्टर से कैसे करना है। ओके, तो इसके ऊपर आप प्रोटेक्टर रखो। ये अगर बेस लाइन बनाते हो तो आपका ये एंगल बन रहा है 60 डिग्री, ये वाला देखो ये 60। ओके, उस तरह से अगर ये मेरी बेस लाइन है तो ये ए वाला एंगल यहाँ जो दिख रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है। अब प्रोटेक्टर को आप इस तरह रख दो इसके ऊपर, हाँ, इसको बेस लाइन बनाओ तो भी आपको ये एंगल मिलेगा 60 डिग्री। फिर इसके ऊपर रखो प्रोटेक्टर को आप इस तरह से, इसको बेस लाइन बनाओ, हाँ, इसको बेस लाइन बनाओ तो ये वाला एंगल भी मिलेगा आपको 60 डिग्री। तो ये तीनों एंगल 60 60 60, इट मीन्स तीनों का टोटल हो रहा है 180 डिग्री और तीनों सेम साइज के हैं। तो ऐसे एंगल को हम क्या बोलेंगे, ये आपको मैंने अभी सिखाया, राइट। और आगे भी आपको एक वीडियो सेंड किया था, उसमें भी बताया था। तो उसके अकॉर्डिंगली बेटा आपको यहाँ ये चार्ट फिल करना है कि एंगल ए इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड एंगल सी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। नाउ टोटल एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इट मीन्स 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री। तो 6 3 जा 18, सो टोटल इज 180 डिग्री। हो गया ना टोटल 180। तो ये एंगल हमारा परफेक्टली डन है, मतलब ये राइट एंगल है हमारा, ये सही एंगल है हमारा। ऐसे ही बाकी के 2 एंगल आप प्रोटेक्टर रखो या ना रखो तो भी आपको आइडिया आ ही जाएगा कि कितनी डिग्री का बन रहा है। तो उस हिसाब से आपको ये चार्ट कंप्लीट करना है। ओके बेटा, सो ओवरऑल इसका बताना हमें क्या चाहते हैं कि द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। ये हमें सिखाना चाहिए, हमेशा 180 डिग्री ही रहेगा। ओके बेटा, नाउ एग्जाम्पल देखो, इन ट्राइंगल, इसको रीड ऐसे करते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी इट इज गिवन दैट एंगल ए इज इक्वल्स टू 65, एंगल बी इज इक्वल्स टू 70, देन फाइंड द सी। सपोज कोई एक ट्राइंगल है, अब कौन सा है हमें पता नहीं है, बट अगर हम समझ लेते, ये एग्जैक्ट ऐसा नहीं होता बेटा, वरना सेम साइज रहेगी, थोड़ा इसको आगे पीछे करना होता है उसका एंगल। अभी मैं रफ वर्क कर रही हूँ। तो सपोज एंगल ये ए है, राइट, तो ए हो गया, सपोज ये 65 डिग्री का है। एंगल बी जो है सपोज वो 70 डिग्री का है, तो एंगल सी कितना होगा। तो यहाँ पे देखो, हमें पता है कि वी नो दैट द सम ऑफ द ऑल एंगल्स इज ऑलवेज 180 डिग्री। सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होना चाहिए, 180 ही होना चाहिए। तो अब हमारे पास एक ही एंगल का मेजरमेंट नहीं है, 2 का तो है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी 65 प्लस 70 टोटल कितना हो गया, 135। इट मीन्स ये दोनों एंगल का टोटल हो रहा है 135, बट ये तीनों का मिलकर कितना होता है, 180। तो अगर हम 180 में से ये दोनों एंगल का मेजरमेंट हटा दे, माइनस कर दे, तो एक बचेगा 45। इट मीन्स ये टोटल 180 में से ये दोनों एंगल का 135 निकाल दे तो हमें किसका मिल जाएगा, एंगल सी का मेजरमेंट मिल जाएगा। सो एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 135 इज इक्वल्स टू 45। सो एंगल सी इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। क्लियर बच्चों, आपको क्या करना है, अगर 2 भी एंगल का मेजरमेंट दे दे उसको प्लस कर लो और उसको 180 में से माइनस कर लो, तो आपको एंगल थर्ड का रिजल्ट मिल जाएगा।
नाउ एग्जाम्पल नंबर 2, which of the following cannot be the measure of the three angles of a triangle? ओके यहाँ पे देखो 3 अलग अलग मेजरमेंट दिए हैं. एंगल ए इज इक्वल्स टू 80, एंगल बी इज इक्वल्स टू 55 एंड एंगल सी इज इक्वल्स टू 45. तो हमें बताना है कि ये एक्चुअली इससे एक ट्राइंगल क्रिएट होगा भी या नहीं. तो हमने क्या किया, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू हो गया 180. तो अगर 180 बनता है सो द गिवन एंगल्स आर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी. अगर 180 बनता है तो ये उसका एंगल सही है. अगर 180 नहीं बनता तो हम बोलेंगे कि ये उसका एंगल नहीं है. यहाँ पे देखो, यहाँ 185 बन गया. इट मीन्स दैट इज मोर देन 180. सो द गिवन मेजर कैन नॉट बी द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ ट्राइंगल. 180 ही होना चाहिए, इक्वल ही होना चाहिए, ना ज्यादा ना कम. अगर ज्यादा कम रहता है, यहाँ पे कम हुआ तो ये भी उसका मेजरमेंट है नहीं. ओके बच्चों. Now example number 3, one of the two equal triangle of an isosceles triangle measure 55. Now isosceles triangle याद है आपको. आइसोस्केल ट्राइंगल में क्या होता है, उसके कोई भी सामने की कोई भी दो साइड का मेजरिंग सेम रहता है. लास्ट वीडियो में हमने सिखाया था, राइट. तो अगर एक 55 है तो उसके सामने वाला साइड भी 55 ही होगा, राइट. तो अगर हमें भले एक ही एंगल दिया है तो भी हमें पता तो चल ही जाएगा, क्योंकि ये आइसोस्केल ट्राइंगल है. इसका एक साइड और सामने का साइड दोनों 55 ही है. ओके. तो 55 प्लस 55 इज इक्वल्स टू 110. अब टोटल हमारा कितना होना चाहिए बच्चों, 180. तो 180 में से अगर हम 110 माइनस कर दे तो हमें मिलता है 70. सो हैंस द एंगल्स ऑफ द गिवन ट्राइंगल आर 50, 50 एंड 70. हमें बताना है कि कोई एक ट्राइंगल है, उसकी तीनों साइड का एंगल कितना कितना है. तो आइसोस्केल में एक एक साइड तो हो गई 50-50 की, और बाकी एक साइड कितने की होगी, 70 डिग्री की. ओके बच्चों.